और हम अपने ससुराल आते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये तो पराए घर की है। आस्था जी, अपना तो कोई घर ही नहीं हुआ, मतलब लड़की हो गई तो कोई घर नहीं हुआ। मेरे घर में वही डिसीज़न लिए जाते हैं जो मैं लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्था शर्मा है। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ, जो कि आज से 6 साल पहले एक हाउसवाइफ हुआ करती थी और अपने खर्चों के लिए अपने हस्बैंड की इनकम पर डिपेंड रहती थी। बट आज वो बहुत सारी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। उसी के साथ साथ एक सफल बिजनेस वूमन और एक सफल नेटवर्कर बन चुकी हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं ममता कौशिक जी से। थैंक यू आस्था जी, आज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच ममता जी कि आज आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमें दिया है, जहाँ पे हम आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएँ। एंड उसी के साथ साथ चलिए मैम, तो आप जानते हैं कि किस तरह से आपके जीवन में ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया और आपने कहाँ से इस बिज़नेस की शुरुआत करी। जी आस्था जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 6 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। और जब शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग से पहले की बात आपको बताना चाहती हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, अपने खर्चों के लिए मुझे अपने हस्बैंड के सामने ऐसे करना पड़ता था, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ऐसे करूं मैं अपने हस्बैंड के सामने। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, और जब शुरुआत की तब हस्बैंड की सैलरी 19,000 रुपये थी। कट पिट के उनको 17-18 हज़ार रुपये मिला करते थे, जिसमें से वो 10,000 मुझे घर के खर्चे के लिए दिया करते थे। और आप सबको पता है आस्था जी कि कितनी महंगाई है, 10,000 रुपये में क्या हो सकता है। तो मैं उनसे कुछ पैसे और मांगती थी तो वो मुझसे बोलते थे कि अभी तो तुझे 10,000 रुपये दिए हैं, कहाँ खर्च कर दिए। और वो हिसाब जो मुझसे मांगा करते थे ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। और थैंक यू करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का कि आज मैं उनको हिसाब देती नहीं हूँ, बल्कि उनसे हिसाब लेती हूँ। हाँ जी, मैं उनको अपना 9 तारीख को डेबिट कार्ड देती हूँ और 25 को मैं उनसे हिसाब मांगती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शानदार मैम, आपकी यहाँ पे ये जर्नी जान के तो हमें बहुत ही मज़ा आ गया है। एंड उसी के साथ साथ जो है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की बहुत सारी अचीवमेंट्स होती, तो जानना चाहूँगी आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। जी आस्था जी, बताना चाहती हूँ मैं आपको आस्था जी कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, जो 2 लोगों के सामने भी बात करने थे एकदम हिचकिचाती थी और ऐसा लगता था कि मेरी जगह कोई और ही बात कर ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज मेरे सामने हज़ारों लोग बैठे रहते हैं ना, उनके सामने भी मैं खुल के बोल पाती हूँ आस्था जी। और अचीवमेंट की बात करूँ आस्था जी, तो पहला चेक मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से 153 रुपये का था। और जब 153 रुपये आया ना, तो ये विश्वास हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि जब 153 रुपये आ सकता है तो 1,53,000 भी आ सकता है। और अपने हस्बैंड को 9.5 लाख रुपए की गाड़ी भी गिफ्ट कर चुकी हूँ इसी नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से। और विदेश यात्राओं की बात बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ से मैं 4 विदेश यात्राएं ले चुकी हूँ, दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया और सिंगापुर की। शानदार मैम, जैसा कि आपके जी जान के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ साथ आस्था जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं जब छोटी थी अपने घर पे थी, और ज़्यादातर महिलाएं जो लड़कियां होती हैं अपने घर पे होती हैं, वो अपने घर पे होती हैं तो उनको बोला जाता है ना, छोटे भाई बहनों में या ऐसी कोई बात हो जाती है तो बोलते हैं बड़े कि इसको कुछ मत बोलो, ये दूसरे घर चली जाएगी। और जब हमारी शादी हो जाती है और हम अपने ससुराल आते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये तो पराए घर की है। तो आस्था जी, अपना तो कोई घर ही नहीं हुआ, मतलब लड़की हो गई तो कोई घर नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से घर बुक करवाया आस्था जी। शानदार ममता जी, जिसकी नेम प्लेट पर भी ममता कौशिक लिखा रहेगा और जिसकी रजिस्ट्री पर भी ममता कौशिक लिखा रहेगा।
शानदार ममता जी, आपकी अचीवमेंट सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सपने सच होते जा रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ जो है ममता जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर लड़की को मायके में कहा जाता है कि अरे ये तो पराए घर की है, और उस ससुराल में कहा जाता है कि ये भी पराए घर की है। तो लड़कियों का घर नहीं होता। बट ये चीज़ ममता जी ने गलत प्रूफ कर दी है कि यहाँ पे इस बिज़नेस से आप अपनी खुद की पहचान भी बना सकते हैं। तो चलिए ममता जी, आपसे हमने ना बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो महिलाओं को ताकत देता है, उन्हें एक समाज में एक दर्जा दिलवाता है। तो जान सकती हूँ कि ये जो बिजनेस है किस तरह से महिलाओं के जीवन में जो है एक बदलाव लाता है। जी आस्था जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ही बारे में बता देती हूँ। जब घर में ऐसे छोटे मोटे डिसीज़न लिए जाते थे कि आज घर में ये फ्रिज आएगा या ये एसी लगेगा, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी कि घर में कैरियर का एसी लगा लो या ऐसा कर लो, तो मुझे बोल दिया जाता था नहीं बेटा तुझे नहीं पता, तो चाय बना के ले आ। लेकिन आज मेरे घर में वही डिसीज़न लिए जाते हैं जो मैं लेती हूँ आस्था जी। और आपको बताना चाहती हूँ, मेरी टीम में 17 महिलाओं ने अपने अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट की है। जहाँ आपने लॉकडाउन में सुना होगा कि साड़ी चैलेंज, साड़ी चैलेंज, साड़ी चैलेंज कोई चैलेंज होता है क्या आस्था जी? वो तो महिलाएं वैसे भी पहनती रहती हैं। लेकिन मेरी टीम में हर महिला ने अपने लिए गाड़ी चैलेंज लिया और अपने आप को पूरा झोंक दिया, जिसमें 17 महिलाएं अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हैं। और सबसे पहले मैंने ही गिफ्ट की थी अपने हस्बैंड को गाड़ी, और आज वो लगातार चलती ही रही। वही मुहिम हमारी टीम में चलती हुई आ रही है, महिलाएं गिफ्ट करती आ रही है और आगे भी और महिलाएं अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करेंगी। शानदार मैम, सुन के बहुत ही मज़ा आ गया आपकी इस वंडरफुल जर्नी के बारे में। और जैसा कि आपने कहा है कि गाड़ियों की लाइन लग चुकी है आपकी टीम में। एंड उसी के साथ साथ वंस अगेन थैंक यू सो मच ममता जी कि आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमारे साथ एक इतनी शानदार शख्सियत ज्वाइन हुई जिन्होंने अपने जीवन की और इस जर्नी की शुरुआत हमारे साथ शेयर करी है। और उसी के साथ साथ चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ममता जी के और भी बहुत सारे जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।